हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी व्हाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपनी क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की पढ़ाई को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है और हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रही है इसके बारे में सीखा था। इस वाले में हम लोग एलसीएम एचसीएफ जो है वो सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ऑलरेडी निकालना आता है। यहाँ पर सिर्फ हमने एक और नया फॉर्मूला सीखा था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू नंबर 1 जो भी नंबर है इंटू द नंबर 2 जो भी नंबर आपको, जिन दो नंबर का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो। तो बस यही वाली चीज जो है हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है करने के लिए एक्सरसाइज 1.2 का कि आपको इन दोनों नंबर्स का, ये जो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, और उसके बाद फिर वेरीफाई भी करवाना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है। बहुत ही इजी है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए 26 ऐसे ही देखकर पता चल रहा है कि 2 इंटू 13 2 26 होता है। आपको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 26 हो गया आपका 2 इंटू 13। ऐसे ही अगर आप 91 को देखते हैं तो 91 भी जो है वो होता है आपका 7 इंटू 13 7 जा 91 होता है। तो वही हमारे दोनों प्राइम नंबर्स ही हैं ऑलरेडी वो भी, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है हमें? इन दोनों में कॉमन है हमारा 13, इसका मतलब हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13 और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम होगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो ये हमारा एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 182 के। ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 182। अब जो हमें यहाँ पे वेरीफाई करवाना था, एलसीएम आपका हो गया, मैं यहाँ थोड़ा पीछे से लिख देती हूँ 182 2 इंटू 7 इंटू 13 182 हो जाता है आपका। तो अब इन्होंने हमसे वेरीफाई करने के लिए क्या कहा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब कि 182 इंटू 13 अगर मैं करती हूँ तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आ जाए 2366। और सेम अगर मैं 26 और 91 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी 2366 आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप देख सकते हैं, देखिए 1 9 1 6 6 और 6 2 1 6 6 और 1 2 2, और दूसरी तरफ आपका 9 6 54 का 4 कैरी 5 9 2 18 19 20 21 22 23। अब आप इन्हें प्लस कर दीजिए, देखिए आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 4 और 2 6, ये 3 और ये 2। तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 91 और 26 का, और साथ में एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों आपका 2366 आ गया। तो हमने इस चीज को भी यहाँ पे वेरीफाई करा लिया। इसे वेरीफाई कराते टाइम आप कैसे लिखोगे, मैं थोड़ा सा ये 510 और 92 नीचे लिख लेती हूँ। 510 एंड 92 था आपका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो फाइंड आउट करेंगे। 13 इंटू 182 कितना आ गया था हमारा? 2366 के उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 26 इंटू 91 करके भी 2366 आ गया। मतलब कि हेंस वेरीफाइड कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू योर प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, तो बस यही चीज हमने बाकी के क्वेश्चंस में भी करनी है, तो करके देख लेते हैं हम इनको भी। 510 जब हम अपना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। देखिए 510 है हमारे पास, 5 1 5 0 5 2 10। यहाँ पे फिर से 5 से नहीं कटोगा आप, सॉरी 3 से, 3 3 9 और दूसरी तरफ पे 3 4 12, 2 से कटोगा, 2 1 2 2 7 14। तो हमारा 510 का जो आ गया है वो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही हम 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं फटाफट। 2 4 8 2 6 12 2 2 2 3 23, किसी से कट नहीं होता, 23 से ही कट होता है। तो 92 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पे हमारा कॉमन सिर्फ 2 है,
मतलब कि आपका HCF आ गया यहाँ पर 2 और हमारा LCM जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2, ये जो दोनों कॉमन थे 2 ये पहले लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 17, फिर यहाँ पे 2 और साथ में 23, इन सबको हमें मल्टीप्लाई कराना होगा तभी हमारा LCM आएगा। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा जो LCM यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वो होगा 3460। मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था, आप चाहें तो इसको वेरीफाई करा सकते हैं कि LCM आपका कैसे निकला है, 23460 आ जाएगा। जितने भी बचे हुए नंबर्स होते हैं जो हमारे नहीं आए कॉमन, उन सबको हम मल्टीप्लाई करा के अपना LCM निकाल लेते हैं। अब सेम चीज हम यहाँ पे भी अपनी वेरीफाई कराएंगे जो हमने यहाँ पे कराई थी। 510 इंटू 92 करेंगे और 2 इंटू दिस करेंगे। पहले HCF इंटू LCM देख लीजिए, 2 0 जा 0, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, दूसरी जगह पे 2 2 जा 4, मतलब कि 46920 ये आ गया आपका HCF इंटू LCM 246920। सिमिलरली 510 और 92 का भी आप देख लीजिए क्या आएगा, 9 2 जा 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, मतलब कि 46920। बिल्कुल वही सेम आ गया हमारा यहाँ पे 510 इंटू 92 करके भी 46920 आ गया, मतलब कि हमारा HCF इंटू LCM जो है वो किसके बराबर आ गया, 510 और 92 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ गया। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस में हमने वेरीफाई करा के दिखा दिया है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी होगा, इसे भी फटाफट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है हमारा, देखिए थर्ड पार्ट 336, सबसे पहले 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 4 जा 8 और 2 2 जा, ठीक है, फिर से 2 से 2 और 1, मतलब कि 3 से 7 जा और यहाँ पे भी 1। तो हमारा 4 टाइम्स 2 3 इंटू 7 आ गया 336 के लिए। 336 वुड बी इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही अगर हम 54 का भी कर लेते हैं, देखिए 2 2 जा 2 7 जा, सेम यही जो हमारा यहाँ पे 27, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये आ गया हमारा 54 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि हमारा 3 कॉमन है तो HCF हमारा 3 हो गया और LCM हमारा साथ में देखिए 2 भी कॉमन है ना, एक 2 भी कॉमन है। मैं 2 टू दी पावर 3 यहाँ लिख लेती हूँ, 2 टू दी पावर 4 था ना, वो 2 टू दी पावर 3 मैंने अलग लिख दिया। तो HCF हो गया हमारा 2 इंटू 3 मतलब कि 6, LCM होगा मेरा 6 इंटू 8 जो 2 टू दी पावर 3 हो गया वो, इंटू ये 3 3 जा 9 और इंटू 7 जो हमारा बचा हुआ है। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो मल्टीप्लाई 3024 क्या आ जाएगा आपका 3024। मैं फिर से वही सेम चीज बोल रही हूँ कि मैंने पहले से ही करा लिया था, आप चाहे तो कंफर्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन आपको पहले से ही आता है तो आप बिल्कुल वो करा सकते हैं। सिमिलरली जैसे अभी हमने ये वाले वेरीफाई किए थे, ऐसे ही अगर आप थर्ड वाले को भी वेरीफाई कराएंगे तो आराम से यहाँ पे आप देखिए 3024 इंटू 6, 4 6 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12, 13 14 कैरी 1, 6 0 जा 0, तो सिर्फ जो कैरी थी वही आ जाएगी हमारी, 6 3 जा 18, तो 18 144 आ रहा है मेरा HCF इंटू LCM करा के। ठीक है, यहाँ पे HCF ऑफ 336 एंड 54 इंटू LCM ऑफ 336 इंटू 54 करा के मेरा क्या आ गया था 18144। तो जो आ गया था वही आप देखेंगे 336 और 54 को भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो सेम हम यही हैंस वेरीफाइड वाली जो कहानी है वहां पर भी लिखेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। ऐसे ही अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें बिल्कुल कुछ वेरीफाई कराने को नहीं कहा है, बस एक स्टेप फर्दर दिया है कि 2 की जगह उन्होंने हमें 3 जो है वो नंबर्स दे रखे हैं कि हमें उनका HCF और LCM फाइंड करना है।
कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बल्कि आप देखेंगे 3 वाले तो और भी ज्यादा इजी हैं। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। मैं पहले ये 2 वाले रब कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए 12, 15 और 21 बहुत ही इजी है ये 12, 15 और 21। अगर आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे वो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 होता है हमारा, इंटू 1 भी एक सबका होता है। ऐसे ही 15 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे सीधा 3 इंटू 5 इंटू 1 आ जाएगा। 21 का अगर आप देखेंगे तो वो 3 इंटू 7 आ जाएगा। तो इन सब में हमारे पास क्या कॉमन है, सब हमारे पास 3 कॉमन है और हमारे पास 1 कॉमन है, मतलब इसका HCF तो ऐसे ही 3 हो गया। और LCM जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 2 2 जा 4 यहाँ से लेना है हमें, फिर ये 3 हमारा सभी में कॉमन था वो आ गया, फिर यहाँ 5 बचा था और फिर यहाँ पर आपका 7 बचा था। 4 3 जा 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 जा 60 इंटू 7, 7 0 जा 0 और 7 6 जा 42, मतलब कि आपका LCM आ गया 420, HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। ये आपने बचपन में ही सीखा हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, 1% भी नया नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 17, 23 और 29 देखते हैं, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, किसी से कट नहीं होने वाले हैं, सीधा सीधा आ जाएगा ये 17 इंटू 1, 23 का हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन 23 इंटू 1 और 29 का हो जाएगा 29 इंटू 1, मतलब आपका HCF जो है वो सीधे सीधे 1 हो गया और LCM जो है वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई करा लिया था, तो 339। आप कंफर्म कराना चाहें तो बिल्कुल कंफर्म कराइए, मैं मल्टीप्लिकेशन पार्ट यहाँ पे आपको नहीं सिखाऊंगी, आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना आता है, आप 10th क्लास में। अब देखिए 8 9 और 25, 8 होता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 होता है आपका 3 इंटू 3 और 25 होता है आपका 5 इंटू 5, मतलब कि इन केसेस में भी सिर्फ 1 को छोड़ के और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी आपका HCF जो है वो 1 आ जाएगा और LCM आपका कितना होगा, ऑब्वियसली इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आपका LCM जो है वो निकल कर आ पाएगा। तो यहाँ पे LCM निकालना बड़ा ही आसान है। अगर आप 25 8 सा देखते हैं तो 25 8 सा आपका होता है 200 इंटू 9, तो 9 2 जा 18, 1800 जो है वो आपका LCM यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है ये तीनों में तो आपको कोई इशू नहीं आया, फटाफट सॉल्व हो गए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमें 306 और 657 का HCF दे रखा है 9 और हमें LCM फाइंड करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, दोनों के दोनों LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 306 इंटू 657 वुड बी इक्वल टू 9 इंटू LCM, है ना। जो फॉर्मूला क्या था आपका यहाँ पे फिर से देखिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारा LCM के इक्वल हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे 306 इंटू 657 अपॉन 9 वुड बी इक्वल टू LCM। यहाँ पे 3 से कट हो जाएगा आपका, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 34 इंटू 657 करने पे आपको मिल जाएगा 22338, ठीक है, 22338। तो LCM हमारा इस क्वेश्चन का कितना आ गया, यहाँ पे आंसर हो गया आपका 22338। बस सिंपल आपका था ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था कि आपको फॉर्मूले में पुट करा के सीधा आपको आंसर निकालना था। चाहते तो आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते, या पहले डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, जैसा आपको समझ में आए। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ये चेक करके बताना है कि क्या 6 टू द पावर n कभी भी इसका जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है एंड विथ, एंड का मतलब है कि लास्ट में 6 टू द पावर n के जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वो 0 हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। मतलब यहाँ n की जगह पे मैं 1 2 3 4 चाहे कितनी भी पावर लिख दूं तो क्या कभी भी इट कैन एंड विद 0। तो इसका सिंपल सा आंसर है दैट इट कैन नॉट एंड विद 0। क्यों? क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3। देखिए 2 इंटू 3 टू दी पावर n। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 टू दी पावर n क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 टू दी पावर n, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप देखते हैं तो ना तो 5 है
मतलब हमें कभी भी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 अगर चाहिए तो वहां पे हमारे लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 into 5 होके ही हमारा जो है वो 0 बनता है, लास्ट में 0 बनता है। 2 5 10 होता है ना, लेकिन यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है कहीं पर भी। 5 जो है वो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करके आपको 0 प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, सो इट कैन नॉट हैपन कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका 0 आ जाए यूनिट प्लेस पे। कभी भी इसका जो सोल्यूशन है वो 0 से एंड नहीं होगा। सिंपल आपको इसमें रीजन लिखना होगा, ये इसको लिखने के साथ साथ कि एज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट इंक्लूड द प्राइम नंबर 5 इन इट, सो इट वुड नेवर एंड विथ 0। ठीक है, ये भी इजी था। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन में उन्होंने हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं सीरीज टाइप के और बोल रहे हैं कि हमें ये बताना है कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। सिंपल है, अगर ये नंबर आपके ऐसे निकल आते हैं कि इनके आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट कर सको, तो आप कह सकते हो कि ये आपके कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है हमारी कि सारे कॉम्पोजिट नंबर्स को हम उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर बस वही चीज हमें यहाँ भी दिखा रही है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे कि आप पहला वाला देखिए 7 into 11 into 13 into 13। अगर मैं पहला वाला केस यहाँ पे ले लेती हूँ, इसमें से मैं 13 कॉमन लेती हूँ तो आएगा 7 into 11 into, अब 1 बचा है हमारा, चलो 1 भी लिख देती हूँ, +1। 13 की जगह पे सिर्फ +1। 7 11 से हो जाएगा आपका 77 +1, मतलब कि 13 into 78। 13 ऑलरेडी आपका एक प्राइम नंबर ही है। आप 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो निकाल लीजिए। देखिए 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 2 9 39, 3 1 और 3 3 तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा जो ये फर्स्ट वाला पार्ट था कि 7 into 11 into 13 प्लस 13 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 into 13 into 13। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हो गया 2 into 3 into 13 into 13। 78 का हमने निकाला, 2 into 3 आ रहा है, 2 into 3 into 13 आ रहा है और साथ में हमारे पास एक 13 ऑलरेडी प्रेजेंट था तो हमने वही कर दिया। तो अगर इस नंबर को मैं इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है, ये जो इन्होंने दिखा रखा है, ये क्या है, ये एक हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि कोई भी नंबर जिसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ सकें वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। सिमिलरली आप सेकंड वाले केस के लिए भी सेम चीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 5 कॉमन आ सकता है। 5 कॉमन आते ही बनेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये बन गया। देखते हैं क्या बना सकते हैं हम इसका। 5 मैंने बाहर ले लिया है हमारा। अभी यहाँ पे देखिए 3 2 6 और 6 6 36, तो 7 into 4 into 36 plus 1, ये आ जाएगा आपका 5 into 7 4 28। बल्कि इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12 13 14 प्लस 1। नेक्स्ट 5 7 4 28 का 8 कैरी 2, 7 4 28 29 30 0 कैरी 3, 7 1 7 8 9 और 10। तो ये आ गया आपका +1, मतलब कि 5 into 1009। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा सेम चीज है कि इसे भी हम अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी वजह से ये जो हमारा नंबर है ये भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो फिर हम बढ़ते हैं अब अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन जो है वो हमसे ये कह रहा है कि 2 लोग हैं, एक है हमारी सोनिया और दूसरा है रवि। ये दोनों एक फील्ड में चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे एक ही जगह से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। सोनिया को जो है वो 18 मिनट लगते हैं उस फील्ड को कवर करने में और रवि को उसी फील्ड को कवर करने में 12 मिनट्स लगते हैं। पूछा ये जा रहा है कि ये दोनों वापस कब मिलेंगे। सर्कुलर फील्ड है, दोनों के दोनों उसी पे घूम रहे हैं, तो अब एक को ज्यादा टाइम लगता है, एक को कम टाइम लगता है उसी को कवर अप करने में। ऐसे केस में जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब वो आपसे 18 और 12 का एलसीएम पूछ रहे हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि वो लोग कब वापस मिलेंगे, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है अपना। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमें 18 और 12 मिनट्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं 18 और 12 का एलसीएम क्या आएगा। यहाँ पे 2 से कट होगा, 2 9
2 6 जा, अभी भी 2 से कट हो जाएगा, 9 का कुछ नहीं कर सकते, 2 3 जा, अब 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो फिर से 3 से हो जाएगा, और 1, मतलब हमारा आ गया यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3, मतलब कि 4 × 9, मतलब कि 36 मिनट्स। एलसीएम आ गया हमारा 36। तो जो हमारे सोनिया और रवि हैं वो कितने टाइम बाद दोबारा मिलेंगे, वो 36 मिनट्स के बाद हमारा दोबारा जो है वो उसी जगह पे फील्ड में मिलेंगे। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट में आपका एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसमें हमें कुछ रूट वाले नंबर से उन्हें इरेशनल प्रूफ करना होगा। अभी तक आपने 9th क्लास में ये पढ़ा कि √2, √3, √4 ये सब इरेशनल हैं, सॉरी √5 ये सब इरेशनल हैं, पर क्यों इरेशनल है ये अब हम कल देखेंगे कि इन्हें प्रूफ करके कि आखिर ये कैसे इरेशनल हो जाते हैं आपके। चलिए तो फिर कल मिलते हैं।